दोस्तों एक फातिमा नामी लड़की जो कि टिकटॉक पे बड़ी वायरल है और बहुत से पाकिस्तानी टिकटॉकर्स बड़े बड़े जिनमें उनके नाम हैं, डॉक्टर अफान साहब हैं और बहुत से लोग जो उसके बारे में बहुत से बैड कमेंट्स करने में मसरूफ़ हैं। कोई इसको डिजिटल तवाइफ का नाम दे रहा है, कोई इसको हीरा मंडी का नाम दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। यू हैव नो राइट टू आस्क एनीवन डिजिटल तवाइफ, हीरा मंडी या दीगर अलकाबात कहने का आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया। मैं इस काम को सही नहीं कह रहा कि आप अपनी बेटी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अच्छा मैसेज जा रहा है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कम अज कम आप उनको अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव तरीके से समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से आप गाइड कर सकते हैं कि बच्चे आपको ये काम अगर आपने करना है तो इस तरीके से करें जहां पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए। लेकिन क्योंकि हम माशाल्लाह पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, हम हर एक पे तनकीद करना अपना वतीरा समझते हैं। तो ये डॉक्टर अफान साहब को मैं सुनता हूँ, बड़े अच्छे पर्सन है। तो ये जो सिस्ट्रोलॉजी या डकी भाई जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर जो फैमिलीज को बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो उनके बारे में गुफ्तगू क्यों नहीं करते, जो पाकिस्तान के मुआशरे को खराब करने में लगे हैं। ये फातिमा नामी लड़की पहली दफा तो ऐसी नहीं आई। अब टिकटॉक पे जाएं, लाइव देखें, कितनी पाकिस्तानी लड़कियां वहां पर बेहुदा लिबास के साथ बैठी होती हैं, उनके बारे में गुफ्तगू नहीं करते। देखें, आप किसी के बारे में भी गलत राय कायम करने का इख्तियार नहीं रख सकते। हाँ, आप उसके बारे में उसे समझा सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं कि आपको अगर ये करना है तो कुछ अच्छे तरीके से कुछ काम करें। अगर आपको लगता है कि आपके ऑनलाइन का जरिया ये है, आप जरा पर्दे के अंदर बैठ जाएं, ठीक है, कोई अच्छा तरीका आप इस्तेमाल करें, इसको पॉजिटिविटी के अंदर लेकर दें। लेकिन यहाँ पर जनाब वो एक सियालकोट का लड़का है, वो तो कह रहा है जी ये तो मुजरा कर रहे हैं, ये तो कंजर है। इन लोगों के लफ्जों को थोड़ा सा ना गौर करें। ये तौहीन अल्फाज लफ्ज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तौहीन अमेज तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसोस है मुझे ऐसे बड़े बड़े टिकटॉकरों पर, बड़े बड़े फिलासफरों पर। खुदारा थोड़े से फिलासफर कम बने और लोगों की जिंदगियों को जज ना करें। अगर आपको उसका एक पहलू अच्छा लगा या बुरा लगा, इट्स योर मैटर। आप बरमला आकर उसके ऊपर इस तरीके से आप उनको कंजर नहीं कह सकते, आप उनको हीरा मंडी नहीं कह सकते, आप डिजिटल जो है वो तवाइफ का नाम नहीं दे सकते। याद रखिएगा, इस्लाम ने आपको ये राइट हरगिज हरगिज नहीं दिया। आप जाएं, इसके ऊपर मुतालिया करें। आपको किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर तनकीद का भी हक नहीं दिया गया। उसके बावजूद हम ऐसे लगे हुए हैं जनाब, सब अपने व्यूज के चक्रों में हैं, सब अपने व्यूज के चक्रों में हैं। किसी की जिंदगी बर्बाद होती होने दें, कुछ भी होता होने दें, हमने उसके बारे में गलत ही बोलना है। थोड़ा सा अपने अंदर झांक ले पहले। अगर वो इस नहेज पे पहुंची है, अगर इस जगह पे आई है, उसके पीछे बहुत सी वजूहात होंगी, यकीनन होंगी। कोई तवाइफ बनती है, आप जाके किसी तवाइफ से पूछे तवाइफ बनी क्यों, वो यकीनी तौर पे आपको बताएगी कि वो खुशी से तवाइफ नहीं बनी, इस पाकिस्तान के इस मुआशरे ने इसको तवाइफ बनने पे मजबूर किया। ये जो बड़े बड़े टिकटॉकर, बड़े बड़े फिलासफर बैठे हैं, इन जैसे लोगों ने उनको तवाइफ बनने पर मजबूर किया हुआ है। आपके पास ये अख्तियार नहीं है कि आप किसी को अच्छा कहें या बुरा कहें। आप सिर्फ अपनी जिंदगी का जवाब दें, आप किसी की जिंदगी का जवाब दे रही। हाँ, अगर आप किसी की इस्लाह करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से उसको पॉजिटिव तरीके का साथ समझाएं, अच्छे अल्फाज का चुनाव करें, ना कि जनाब आप उनको तवाइफ और ये वो कहना शुरू कर दें। ये आप लोगों को जेब नहीं देता। अगर कोई तवाइफ बनती है, आप जैसे लोग उनको बनने पे मजबूर कर देते हैं। खुदारा खुद के बारे में सोचें पहले, फिर दूसरों को